गुड मॉर्निंग डियर गार्जियंस। आप लोगों का फीडबैक पाके बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस ऑनलाइन क्लास को लेकर के। साथ ही बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। और बच्चों के अंदर जो ये प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि कौन पहले होमवर्क भेजेगा, ये भी बहुत अच्छा लगा। और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से अपना होमवर्क करके भेज रहे हैं। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये सब बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके लिए हमारे टीचर्स भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जैसा कि बच्चों का फीडबैक हमें मिला, बच्चों ने बताया कि हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हम स्कूल में बैठे हैं। हमारे मैम, हमारे सर हमको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हर बात पे हमको समझा रहे हैं। वो ऑडियो के माध्यम से या मैसेज करके पर्सनली हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है जैसे हम अपने सर और मैम के सामने बैठे हैं। दिल बिल्कुल गदगद हो गया ये सुन के। टीचर्स ने भी इस चीज़ को बहुत सराहा और टीचर्स भी इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं कि वो ऐसे पढ़ा रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि बच्चे स्कूल में बैठे हैं और पूरी तरह से उनको गाइड कर रहे हैं। डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप लोगों को टाइम टेबल प्रोवाइड करा दिया गया है। अब तक हम लोग 14 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक एक ट्रायल बेसिस पे क्लासेस को चला रहे थे, जिसमें पीरियड्स थोड़े कम थे, लंबे पीरियड हुआ करते थे। अब क्या किया गया है कि इन सब इतने दिनों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए पीरियड्स को और बढ़ा दिया गया है। डेली 4 पीरियड पढ़ाई होगी और पीरियड्स का टाइम भी थोड़ा कम कर दिया गया है। 40 मिनट का पीरियड कर दिया गया है। फर्स्ट पीरियड और लास्ट पीरियड 50-50 मिनट्स के रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस एक पीडीएफ के माध्यम से भेजा गया है, उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। मैं एक बार फिर से इन सब चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। 10:30 पे डेली थॉट ऑफ द डे या फिर कोई संस्कारशाला से संबंधित बच्चों के मैनर्स के लिए कोई वीडियो दिया जाएगा। उसको आप लोग अच्छे से बच्चों को दिखाएं और उनको अच्छे से उन सब चीज़ों को बाद में अगर आपको समय मिलता है तो उनको समझा दें। और आज से हम बिल्कुल स्कूल का माहौल बनाना चाहते हैं घर पे और अच्छे से। जैसे बच्चे स्कूल में प्रेयर करते थे, असेंबली में खड़े रहते थे, प्रेयर के बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट करते थे, ठीक उसी तरह से अब आज से प्रेयर भेजा जाएगा और उस प्रेयर को आप कराएंगे बच्चों के सामने। लिए आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसको आप प्ले कर देंगे और बच्चे बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेयर स्कूल में करता था उसी तरह से करेगा। जिस तरह से राष्ट्रगान के समय बच्चे बिल्कुल सावधान होकर करते थे, उस तरह से बच्चे राष्ट्रगान को करेंगे। हम बच्चों को पूरी तरह से ये फील कराना चाहते हैं कि वो स्कूल में बैठे हुए हैं, और तभी जब वो पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहेंगे प्रेयर करके, उनको जब फील होगा कि वो बिल्कुल स्कूल में है, तभी वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। और डियर गार्जियंस, इन सब चीज़ों के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपके सहयोग के बिना हम आपके बच्चों को बहुत अच्छे से टीच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर पे आप ही लोग बैठे हैं और बच्चे आपके सामने हैं। जैसा कि कुछ अभिभावकों का कहना था कि बच्चे घर पे लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों को कैसा पता चलेगा। तो डियर गार्जियंस, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो भी बच्चों को होमवर्क दिया जाए उसको आप एक बार अच्छे से अवश्य देखें। और जैसे पहले आप लोग जो बच्चों की डायरी होती थी उस पर आप साइन करते थे, होमवर्क देखते थे और बच्चों को फॉलो करवाते थे, ठीक उसी तरह से आपका सहयोग, जैसे कि मैं बार बार मांग रहा हूं कि ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। आप बच्चों को जो वर्क दिया जाता है लर्न करने के लिए या बुक को रीड करने के लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इस समय आप पूरी तरह से खाली बैठे हैं तो थोड़ा बच्चों को समय दीजिए और जो भी रीड करने के लिए दिया जाए अपने सामने उनको रीड करवाइए। जो लर्न करके दिया जाए उसको आप सुनने का प्रयास करिए। शेड्यूल दिया गया है, इसीलिए पूरी तरह से शेड्यूल हिंदी में लिखा गया है, क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों का कि ये कहना था कि सर हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं या बच्चों के जो मदर हैं वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरा जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो हिंदी में दिया है ताकि सारे अभिभावक अच्छे से समझ सके। ऐसे पूरा ये दिया गया है आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस, उसको आप अच्छे से फॉलो करवाएं। इसके बावजूद कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टीचर्स को जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर कॉल करके आप समझ सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं आपके बच्चों के लिए। जो कुछ भी करना पड़ेगा आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग करने के लिए समर्पित हैं।
बावजूद भी अगर आपको किसी तरह से लगता है कि टीचर्स आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप जो मैनेजर सर का नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, किसी भी न्यू कॉपी अगर बच्चों के पास नहीं है, न्यू बुक नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पिछले क्लास की कापियाँ बची हुई हैं, उनमें पेजेस बचे हुए होंगे, उन पेजेस पे बच्चे कर सकते हैं, उन बुक्स को रीड कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हमारा उद्देश्य है बच्चे पढ़ाई करें, बच्चे सीखें, बच्चे आगे बढ़ें, जो उनके अंदर कमियां हैं उसको दूर किया जाए। होमवर्क की कापी जैसा कि बताया गया है कि इवनिंग में 8 PM तक भेज दें। बच्चे भेज भी रहे हैं। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो वो लोग शाम तक भेज सकते हैं होमवर्क करवा के बच्चों से। और अभिभावकों को प्रॉब्लम हो रही थी नंबर्स पे कि किस नंबर पे भेजें, इसलिए सभी क्लास टीचर का, सभी सब्जेक्ट टीचर्स का नंबर उसी टाइम टेबल में नीचे नोट करवा दिया गया है। जिस सब्जेक्ट का होमवर्क हो केवल उसी नंबर पे वो होमवर्क भेजें, दूसरे नंबर पे ना भेजें। जो छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग उस पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। लेकिन आप लोगों से विशेष आग्रह है कि किसी तरह से हमारे सब्जेक्ट टीचर्स को डिमोलाइज ना करें। केवल इस ग्रुप का उपयोग, जो आप पर्सनल नंबर दिए गए हैं, इसका उपयोग केवल बच्चों के स्टडी पर्पस से ही करें और किसी तरह से कोई अनर्गल मैसेज किसी को ना करें। हफ्ते में एक दिन संस्कार शाला का एपिसोड मेरे द्वारा बनाया जाएगा और उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छी बातें सिखाई जाएं, क्योंकि अच्छे संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी रहती है। संस्कार, मैनर मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं और उसके बाद ही उस शिक्षा का महत्व रहता है। बच्चों, आप लोग आज एक बार फिर से जो संस्कार शाला का मेरा पहला एपिसोड था उसको आप सभी लोग फिर से देखेंगे और उसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। उसमें बताई गई बातों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आप अपने क्लास टीचर को भेजेंगे। इसके बाद आप सभी लोग अपने डियर पेरेंट्स के साथ एक सेल्फ़ी खिंचवाएंगे। आज का हमारा टारगेट है सेल्फ़ी विद पेरेंट। जी हाँ बच्चों, सेल्फ़ी विद पेरेंट। इसमें आप अपने मम्मी और पापा के साथ एक प्यारा सा फ़ोटो क्लिक करके, केवल एक फ़ोटो, बच्चों ध्यान रखना, केवल एक फ़ोटो, आप चाहें जितना खींचे लेकिन केवल एक फ़ोटो आप अपने मम्मी और पापा के साथ अपने सब क्लास टीचर के पास भेजेंगे। और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं और पेरेंट आपको कितना प्यार करते हैं, वो उस फ़ोटो में दिखना चाहिए। बच्चों, आज हम लोग आपसे दूर बहुत भले ही हैं, लेकिन हम लोग आपके बिल्कुल करीब हैं और आप लोग हमारे दिल के बिल्कुल करीब हैं। तो इस ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा उठाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, अपने पेरेंट को खुश रखें और जो भी चीज़ें बताई गई हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉलो करेंगे। जो मैंने संस्कार शाला के एपिसोड में बता रखा है उसको आप लोग अच्छे से सुनेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।